इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है आपके सबसे बड़े इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार का। हमारी नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर रहेगी जिसका सीधा असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां बच्चों की मौत पर भाईजान की सियासत की तस्वीर है। खबर यह कि जहां फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार से बच्चों की जान जा रही है, वहां पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर चुके एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। ओवैसी ने योगी सरकार पर बच्चों की जान बचाने की बजाय शहरों के नाम बदलने की सियासत का आरोप लगाया। ओवैसी के सियासी अटैक के मायने क्या है, आगे डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां आज एक साथ करीब 5.5 लाख गरीबों का गृह प्रवेश हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सूबे के 5,51,000 गरीब परिवारों को नए घरों की चाबी सौंप रही हैं। ग्रामीण आवास योजना के तहत बन रहे घर 2022 के चुनाव में कितनी अहमियत रखते हैं, इसकी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब की कांग्रेस की कलह खत्म होने के कगार पर पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से कलह शुरू हो जाती है। पार्टी के प्रभारी हरीश रावत पहुंच गए हैं। उन्होंने पंजाब पहुंच गए, चंडीगढ़ पहुंच गए। उन्होंने कल सिद्धू से मुलाकात भी की और आज कैप्टन से मीटिंग भी करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रावत सिद्धू और कैप्टन के बीच संघर्ष विराम करा पाएंगे, इसकी पूरी डिटेल हम रखेंगे आपके सामने। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, बच्चों की मौत पर किस तरीके से सियासत हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि फिरोजाबाद में बच्चों की मौत को लेकर ओवैसी ने अटैक किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम बदलने में लगे हुए हैं। फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं और योगी नाम बदल रहे हैं। तो फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार के कारण बीते 10 दिनों में 45 बच्चों की जान गई है। सीएम योगी ने फिरोजाबाद का दौरा किया, जरूरी निर्देश भी दिए। लेकिन फिरोजाबाद में बच्चों की मौत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत खेली है, आरोप लगाए हैं योगी सरकार पर। क्या आरोप लगाया है, आप खुद उन्हीं की जुबानी समझिए। इन्हीं के एमएलए ने फिरोजाबाद है या कुछ इलाका है, वहां पर 34 बच्चे मर गए, 34 बच्चे मर गए। नाम बदलने से करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मर रहे। आप ये बैन कर देंगे? अरे वो दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे, उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। ओवैसी ने योगी पर अटैक किया, जोरदार किया, लेकिन सच छिपा गए। सीएम योगी ने 3 दिन पहले यानी सोमवार को ही फिरोजाबाद का दौरा किया था और रहस्यमय बुखार से निपटने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए थे। यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। स्थानीय स्तर पर जागरूकता का अभाव था। लोगों ने लोकल स्तर पर निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में उपचार लोग करा रहे थे और अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर उपचार करा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को भी अवगत कराया। मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक सेपरेट वार्ड बनाया गया। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया था मेडिकल कॉलेज में, उसको सुरक्षित इसी के लिए कर दिया गया।
फिरोजाबाद में बच्चों में जो रहस्यमयी बुखार फैला है उसमें बच्चों को पहले वायरल फीवर हो रहा है। इसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं कि ये बुखार किस तरीके का दिखाई देता है। बच्चों को पहले वायरल फीवर हो रहा है, उसके बाद कुछ बच्चों में डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब डेंगू के जो लक्षण है वैसे ही इस बुखार के लक्षण है, यानी बुखार आएगा, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है और 3-4 दिन में ही बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही दुखद है। इससे पहले कि पेरेंट्स, उनके माता पिता ये समझ पाएं कि आखिर हुआ क्या है, डेंगू का इलाज किया जाए, मलेरिया का इलाज किया जाए या फिर ये रहस्यमय बुखार आखिर है क्या, खुद डॉक्टर्स हैरान हैं। और फिरोजाबाद में बच्चों के सभी स्कूल बंद करने का ऐलान डीएम ने कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़े हुई फिरोजाबाद में बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। फिरोजाबाद में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज से, क्योंकि आज 1 सितंबर है, सभी स्कूल खोले जा रहे हैं। 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सारे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अकेले फिरोजाबाद में ही बच्चों की छुट्टी का आदेश दे दिया गया है और 6 तारीख तक फिरोजाबाद के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, पहले तो कि प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं इस बुखार को रोकने के लिए और क्या अभी तक डॉक्टर्स ये समझ पाए हैं कि हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने, मनीष मसीजा ने, उन्होंने कहा था कि 40 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर लखनऊ में एक मीटिंग की थी। आला अधिकारी और डॉक्टर्स उसमें मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से एक पूरी टीम भेजी है जो जाँच करेगी कि आखिर ये बुखार, रहस्यमयी बुखार किस वजह से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा, खुद गए थे वहां दौरा करने के लिए और लगातार जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें फिरोजाबाद में क्योंकि ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वैसे तो मैनपुरी में भी है, मथुरा में भी है, आगरा में भी है, करीब 6 ज़िलों में फैला है ये बुखार, लेकिन फिरोजाबाद में ज़्यादा मामले हैं। तो लगातार इसको लेके बैठकों का दौर जारी है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये कुछ डेंगू जैसा लग रहा है कि ये डेंगू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले एंसेफेलाइटिस से कई बच्चे मरते थे, तो उस लाइन पे भी काम हो रहा है कि कहीं ये एंसेफेलाइटिस तो नहीं है। इसमें बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, 10-12 दिन बुखार रह रहा है और गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है जिन बच्चों को बुखार हो रहा है। तो टीम लगी हुई है ये पता करने में के लिए कि आखिर इस बुखार के पीछे क्या वजह है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। मीनाक्षी, रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज की उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 5,51,000 गरीब लोगों को आज नए घर की चाबी मिली है। गरीबों को सिर पे छत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को नए घरों की चाबी दी है। 5,51,000 लोगों का आज गृह प्रवेश होगा। जी हां, प्रधानमंत्री और सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जा रहा है। इसमें अच्छी खासी लागत भी आई है। 6,633.72 करोड़ की लागत आई है। ये प्रोग्राम इस वक्त सीएम आवास से वर्चुअली किया जा रहा है, जिसमें तमाम लाभार्थियों को जोड़ा गया है और उन्हें चाबियां सुपुर्द की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर का वादा किया। उत्तर प्रदेश में भी हर गरीब को पक्का घर देने का काम मिशन मोड पर चल रहा है। इस मिशन की पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस मिशन के तहत यूपी सरकार गरीबों को बड़ा तोहफा दे रही है। एक साथ 5,51,000 गरीबों को आवास दिया जा रहा है और इसके लिए अच्छी खासी लागत भी आई है। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री का वर्चुअल संवाद, ये कार्यक्रम जारी है। तो सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों तक घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चुनने का ही नतीजा है कि आज गरीबों को पक्के मकान से लेकर फ्री गैस तक की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए ही इन सब योजनाओं को लाभ दिलाया है कि आप सभी लोग कच्चे घर में न रह करके पक्के घर में रह सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया है, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, बिजली का कनेक्शन दिया है। हर परिवार में जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को एक शौचालय भी उपलब्ध करवाया है और कोरोना में तो फ्री में राशन भी देने का काम हुआ है। आपको तो राशन का लाभ भी मिल रहा होगा ना? देखिए, अच्छी सरकार जब चुनी जाती है तो ऐसे इसका लाभ मिलता है। और कमला देवी जी,
ये काशी वासियों का तो सौभाग्य है कि आप लोगों के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आप लोग अच्छा काम काशी में करते हैं, पूरा देश इसका लाभ ले लेता है। इसलिए आपको, आपके पूरे परिवार को आवास बनने पर बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। मोदी और योगी सरकार के एजेंडे में गरीब सबसे ऊपर है। सियासी लिहाज से देखें तो सत्ता की चाबी गरीबों के हाथ में ही होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो ग्रामीण तबके से आने वाले या गरीब तबके से आने वाले लोगों को आवास देने की योजना है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में 22 लाख मकान बनाने का टारगेट रखा गया है। 2019 और 20 तक करीब 14.5 लाख मकान बनाकर गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। आज की खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से इस वक्त 5 लाख से ज्यादा गरीबों को आवासों का आवंटन किया जा रहा है, उन्हें चाबी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही बीजेपी पूरी स्विंग में, एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने अब डोर टू डोर कैंपेन का प्लान भी तैयार किया है और इसके तहत पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताएंगे और सरकार के काम के आधार पर ही जनता से वोट भी मांगेंगे। चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक है कि चुनावी गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन हम लगातार काम करते हैं और काम करने के क्रम में जहां हमारा शुरुआत होती है बूथों के सत्यापन से, बूथों के प्रशिक्षण से, हम लोगों ने लगातार उन सब कामों को किया है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो पार्टी का था जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उससे साथ ही साथ हमारे बूथों के सत्यापन का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये पार्टी ऐसी है कि इसमें लगातार इस तरह के काम होते रहते हैं। और अभी जो है चूँकि चुनाव है तो सारे हमारे कार्यकर्ता, सांसद हों, विधायक हों, संगठन के कार्यकर्ता हों, सब लोग लगेंगे ही। और स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया होती है तो सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में या जहां उनको संगठन कहता है वहां पर जाकर के चुनाव का प्रचार भी करते हैं। तो बीजेपी तो बूथ लेवल तक काम कर रही है, लेकिन अभी अभी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान क्या है, इस पर पूरी डिटेल हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी चुनावी खबर। निषाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेगी ताकि 2022 में भी बीजेपी की सरकार बन सके। निषाद पार्टी के खाते में जो निषाद पार्टी के सिंबल से भोजन भरी थाली से जो चुनाव मिलेगा, सीट उतरे तो जिताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटों से 170 सीटें जो मछुआ बाहुल है, समर्थन जो 403 सीटों का हमें मतलब मछुआरों का मिल गया सभी, कि उन्हें 4 जो हमें मिलेगी सीट हो, और बाकी भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन एक शर्त उन लोगों ने रखा, सभी लोगों ने, कि भाई जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा रखा था कि मझवार का सर्टिफिकेट हम देंगे जो संविधान में लिखा हुआ है, और पिछड़ी जात से हमारा नाम राज्यपाल ने निकाल रखा है, वो सूची से डिलीट कर देंगे। जो कंप्यूटर से राज्यपाल के आदेश का पालन होगा, और राष्ट्रपति का जो आदेश है कि केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कांर धीमत तुरैया हैं, वो प्रमाण पत्र देंगे। दूसरा, हमारे जो मुकदमे हैं वो वापस हो जाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।